पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि त्यानदाओ अलायंस का जो एल्डर होता है फूजियान, उसने अपने कई सारे साथियों को बुला लिया था और उसने वहां पर उन्हें बुलाने के बाद स्पिरिचुअल तोप का इस्तेमाल करते हुए बाइचन के सेट के ऊपर जो प्रोटेक्शन शील्ड बना होता है उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। लेकिन तब उसकी ऐसी हरकत की वजह से बाइचन को पता चल चुका था कि जरूर यहाँ पर कोई गड़बड़ कर रहा है, इसलिए वो जैसे अपनी नाव लेकर अपने सेट से बाहर निकलता है, उसके नीचे ही बेचारा वो जियान दब चुका था, जिस वजह से किसी को पता ही नहीं चलता कि वो जियान आके गया तो गया कहाँ। इसलिए सभी उसे ढूंढने लग जाते हैं, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बाइचन को अपने नाव से किसी और इंसान की आवाज सुनाई दे रही होती है, जो उससे कह रहा होता है रुक जाओ, इस नाव को कहीं मत ले जाना। जो सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं कि अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है। तब उस नाव के नीचे से फूजियान बाहर निकल कर आ रहा होता है, जो बेचारा वहीं पर दब चुका था। बाहर आने के बाद वो बाइचन से कह रहा होता है देखो यहाँ से भागने के बारे में ना तो सोचना भी मत, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने देने वाला, आज तो मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म ही कर दूंगा। उसे देखकर हाओतियान कह रहा होता है अरे बुढ़ा तू फिर यहाँ पर आ गया, तुझे एक बार में समझ नहीं आता है क्या। जो सुनकर तो वूजियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो उससे कह रहा था दोबारा मुझे कभी भी बुढ़ाओ कहकर तो बिल्कुल भी मत बुलाना, इस गलती की सजा मैं तुम्हारे पूरे के पूरे सेट को बर्बाद करके ही दूंगा। जिसके बाद उसने वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर से तो सच में बहुत ही भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा होता है। जो देखकर हाओतियान और ल्यूली कह रहे होते हैं जब तुमने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया तो ठीक है, अब हमारी बारी है, हम भी तुम्हें दिखा देते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। जो सुनकर वूजियान कह रहा होता है मैं भी तो देखूं कि तुम चूंटियां क्या करके दिखा सकते हो, तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं कि तुम मेरे सामने आकर खड़े हो सको, और देखो बातें कितनी बड़ी बड़ी करते हो। जो सुनकर तो हाओतियान, ल्यूली, प्रिंस और बाकी सभी ने वहां पर मिलकर अपनी अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि वो लोग यहाँ पर इस वूजियान को मजा चखा सके। बाइचन के यहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल आ चुके थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि बाकियों को बैकअप की अभी जरूरत है, इसलिए वो सारे के सारे लोग मिलकर उसी पावरफुल फॉर्मेशन को बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो सभी की पावर से मिलाकर एक बार में बनता है। सभी लोग इस तरह से अपने अपने बारे में बता रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा था यहाँ पर पावर रेंजर्स की एंट्री होने वाली है। सब लाल पीले हरे नीले कपड़े में एक एक करके अपने बारे में बता रहे होते हैं। जो देखकर बाइचन सोचा था अबे यार ये लोग ये क्या कर रहे हैं, बड़ी अजीब सी चीजें, ऐसा तो मैंने नहीं देखा था, कहीं ये लोग यहाँ पर मेरी बेइज्जती ना करवा दे। जिसके बाद तो सारे के सारे डिसाइपल ने अपनी अपनी पावर को मिलाते हुए उस फॉर्मेशन को वहां पर बना लिया होता है, जो फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। ये देखकर वूजियान कह रहा होता है अरे ये फॉर्मेशन तुम लोगों ने कैसे बना लिया, ये तो अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं इस फॉर्मेशन को भी आसानी के साथ खत्म कर सकता हूँ। वो अपने फॉर्मेशन के अंदर से फायर पावर को निकालते हुए बाइचन के डिसाइपल के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए बाइचन के डिसाइपल भी वहां पर अपने फॉर्मेशन की पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और उसके अंदर से भी आइस पावर को निकालते हुए उन्होंने वूजियान के फायर अटैक को रोकने की कोशिश की थी। यहाँ पर तो आइस और फायर काफी भयंकर तरीके से एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। इसके बाद तो ल्यूली ने वहां पर अपनी फिनिक्स गॉड की स्पिरिट को भी बाहर निकाल लिया था, ताकि वो उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इस वूजियान को सबक सिखा सके। ल्यूली अपनी फिनिक्स गॉड के स्पिरिट को अपने फॉर्मेशन के अंदर ही मिला देती है और उसके बाद उसने उस फॉर्मेशन के साथ अपनी स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लिया था। उसके बाद वो वूजियान के ऊपर इतना भयंकर अटैक कर देती है कि वूजियान तो वहां से बहुत दूर जाकर फेंका जाता है। जो देखकर तो वूजियान भी हैरान था कि इनका ये अटैक तो सच में कमाल का था, मुझे काफी जोर से झटका लगा, लेकिन अब मुझे भी अपनी पावर दिखानी होगी, मैंने बहुत इन लोगों को अंडर एस्टिमेट कर लिया, अब इन्हें अंडर एस्टिमेट करने का टाइम खत्म हो चुका है। उसके बाद तो उसने वहां पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन बना दिया होता है, जो पिछले वाले से भी 100 गुना ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो उसके अंदर से तो लावा के गोले निकाल निकाल कर बाइचन के सभी डिसाइपल के ऊपर फेंक रहा होता है। इसलिए बाइचन के सभी डिसाइपल अपना फटफट से फॉर्मेशन चेंज करते हुए उसे दूसरे एलिमेंट का बना देते हैं, ताकि वो इतना मजबूत हो जाए कि वो इस खतरनाक वाले अटैक को यहाँ पर रोक सके। और होता भी ऐसा ही है, उन लोगों ने वहां पर वूजियान के इतने खतरनाक अटैक को भी यहाँ पर आसानी के साथ अपनी फॉर्मेशन की मदद से रोक लिया था, क्योंकि बाइचन के सभी डिसाइपल का जो फॉर्मेशन है वो 7 अलग अलग एलिमेंट से बना हुआ है, इसलिए वो 7 तरीके से बदल सकता है। ये देखकर वूजियान कह रहा होता है बस बहुत हो गया, ये लोग तो देखते ही देखते मेरे सारे अटैक को खत्म कर दे जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज मेरे सारे अटैक खत्म क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद उसने वहां पर अपने फायर थंडर टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से तो वहां पर आग की बिजलियां आने लगती है। वो उन बिजलियों को पकड़ लेता है ताकि वो बिजलियां फेंक कर बाइचन के सभी डिसाइपल को खत्म कर सके। जो देखकर तो बाइचन भी हैरान था कि अरे ये बूढ़ा पागल हो गया है क्या, इसके पास तो काफी खतरनाक अटैक है और ये तो इसी अटैक का इस्तेमाल करते हुए मेरे डिसाइपल की जान न ले ले। तब उस अटैक को देखकर प्रिंस कह रहा होता है लगता है मुझे अब यहाँ पर अपनी रियल पावर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जो पावर मैंने आज तक कभी नहीं दिखाई थी। सभी कह रहे थे क्या सच कह रहे हो तुम, तुम्हारे पास कोई ऐसा अटैक है जिसका तुमने कभी इस्तेमाल नहीं किया था, चलो चलो उसका इस्तेमाल करके दिखाओ, हम उसी का इंतजार कर
कर रहे हैं। जिसके बाद तो सीधा का सीधा प्रिंस ने सभी को टेलीपोर्ट करते हुए बायचन के सेट में जो पानी के अंदर एक स्पिरिचुअल ड्रैगन रहता है ना, उसकी बॉडी के अंदर ले आया था। प्रिंस के पास अब इतनी पावर आ चुकी कि वो किसी भी ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए वो यहाँ पर इसने डिसाइड किया होता है कि वो बायचन के स्पिरिचुअल ड्रैगन को ही कंट्रोल करते हुए इन सभी की हालत खराब कर देगा। बायचन की सिस्टम उसे एक रिक्वेस्ट भेज रही होती है कि यहाँ पर प्रिंस आपके ड्रैगन को कंट्रोल करना चाहता है, क्या आप इसकी परमिशन देने के लिए तैयार हैं? ये सुनकर बायचन उसे वहां पर परमिशन दे देता है। इसलिए सारे के सारे डिसाइपल ने वहां पर बायचन के ड्रैगन के अंदर घुसकर उसके कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो लोग यहाँ पर अब जाकर वूजियान को खत्म कर सके। वूजियान कह रहा होता है तुम यहाँ पर दुनिया की कोई भी चीज क्यों ना लेकर आ जाओ, तुम लोग मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। देखो तुम लोग 7 डिसाइपल हो और मैं अकेला हूँ, तब भी मैं तुम लोगों को चूंटियों की तरह मसल सकता हूँ। उसने फार थंडर अटैक तो सीधा बायचन के उसी ड्रैगन के ऊपर कर दिया था और वो तब भी नहीं रुकता। उसने लगातार कई सारे फार थंडर अटैक को उस ड्रैगन के ऊपर करना स्टार्ट कर दिया था। वो ड्रैगन तो वहां पर उस अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि एक बार वो इन अटैक से बचते हुए वूजियान के पास जाए। उसे तो वो वहां पर जाने के बाद खा ही जाएगा। बायचन के ड्रैगन को वहां पर काफी तकलीफ भी हो रही थी, लेकिन तब भी वो सारे के सारे फार थंडर अटैक को रोके रहा होता है। जो देखकर तो वूजियान भी हैरान रह चुका था कि ये तो यहाँ पर सच में मेरे सारे के सारे अटैक को खा गया, इस पर तो मेरे एक भी अटैक का असर नहीं हुआ, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? जिसके बाद बायचन के ड्रैगन ने वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही खतरनाक अटैक सीधा वूजियान के ऊपर कर दिया था। उस अटैक को देखकर तो वूजियान घबरा जाता है कि ये कैसा अटैक था, अब मैं इस अटैक को रोकने के लिए यहाँ पर क्या करूँ? उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है। लेकिन जब तक वो यहाँ पर ये चीज सोच ही रहा था, तब तक के बायचन के ड्रैगन का अटैक उसे वहां पर लग चुका था, जिस वजह से तो वो उड़ते हुए वहां से बहुत दूर जाकर फेंका जाता है। उसकी पूरी तरह से हालत खराब हो चुकी थी और अब जाकर यहाँ पर बायचन के सभी डिसाइपल जीत जाते हैं। उन्होंने वूजियान को हरा दिया था। ये देखकर तो बाही एकेडमी का मास्टर भी एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है कि ये बैटल तो देख के मुझे मजा ही आ गया। सच में बायचन तुमने अपने डिसाइपल को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, तुम्हें तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और वूजियान जैसे पावरफुल बंदे को तुम्हारे डिसाइपल ने मिलकर हरा दिया, ये तो कमाल ही हो गया। और वूजियान को हराने की वजह से बायचन को वहां पर एक और चाबी मिल जाती है, जिसे लेकर तो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। अगले दिन प्रिंस का जो जनरल होता है वो बायचन के सेट की तरफ आ रहा था। उसे वहां पर जिनतियान नाम का एक और बंदा दिखाई देता है, जो खुद भी वहां पर एक डब्बे के अंदर काफी अच्छी अच्छी चीजें भर कर रखा होता है। जिनतियान जनरल को बता रहा होता है कि मैंने सुना है तियांदाओ अलायंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इस वजह से साउथर्न एरिया जो है ना वो पूरी तरह से खाली हो गया, वहां पर कोई मौजूद नहीं है। मैं यहाँ पर बायचन और उसके सेट से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आया हूँ, ताकि अगर हमारी दोस्ती अच्छी हो जाए तो उसके बदले वो पूरा का पूरा साउथर्न एरिया जो है वो मेरे नाम कर देगा, इसलिए मैं उसके लिए छोटा सा गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। ये सुनकर जनरल कह रहा होता है ऐसा तो कभी नहीं होने वाला, ये सपने देखना तो तुम छोड़ ही दो, क्योंकि बायचन मास्टर की तो हमारी फैमिली के साथ अच्छी दोस्ती है, वो मौका तो हमें ही मिलेगा। तुम लोगों ने तो बायचन मास्टर को कभी देखा तक नहीं होगा, जबकि हमारे सेट का जो प्रिंस है वो तो बायचन मास्टर का डिसाइपल ही है, इसलिए वो आसानी के साथ में पूरा का पूरा एरिया हमें दे सकते हैं। जो सुनकर जिनतियान कह रहा था बेवकूफ इंसान, तुझे नहीं पता क्या मेरी जो प्रिंसेस है ना हमारे सेट की, उसका भी बायचन के साथ काफी अच्छा रिलेशन है, वो भी यहाँ की शायद एक डिसाइपल ही है, इसलिए तो वो पूरा का पूरा साउथर्न एरिया हमारा होने वाला है। अब बोल ना, तेरे मुंह बंद हो गए क्या? वो साउथर्न एरिया तो हमें ही मिलेगा। जिस पर जनरल कह रहा होता है देख लेना, ये तो टाइम ही बताएगा। हमारा जो प्रिंस है ना वो बायचन का बहुत अच्छा दोस्त है, मैंने यहाँ पर बायचन के लिए एक बहुत ही खास तरीके का गिफ्ट भी लेकर आया, वो बहुत उसे पसंद आएगा। जिस पर जिनतियान कह रहा होता है मेरे पास भी एक गिफ्ट है, ये गिफ्ट तो तुम्हारे गिफ्ट से भी अच्छा होगा, क्योंकि मैं बायचन मास्टर के लिए एक रोब लेकर आया हूँ, जो वो अगर अपने कपड़े के पीछे पर्दा जैसा लगाकर पहनेंगे ना तो उनकी शान में और 4 चांद लग जाएंगे। ये ऐसा रोब है कि तुम्हारे प्रिंस ने तो कभी पहना तक नहीं होगा। जो सुनकर जनरल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो उससे कहता है देखो तुम यहाँ पर मेरे प्रिंस के बारे में अच्छी तरह से बातें करो, इस तरह से तुम बातें नहीं कर सकते। इसी तरह से वो दोनों वहाँ पर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तब उनके ऐसा झगड़ा करता हुआ देखकर बायचन जो होता है प्रिंस और शियाओ दोनों को बुला लेता है। शियाओ से कह रहा होता है देखो तुम्हारा ही डिसाइपल है ना जिनतियान, वो यहाँ पर रोब लेकर आया है, और प्रिंस देखो तुम्हारे ने तो किसी तरह की फिशिंग रॉड को लेकर आया है, आखिर मैं इन चीजों का क्या करूंगा, इन लोगों को वापस भेज दो, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन वो लोग तो वहाँ पर उन दोनों को भगाने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए बायचन लिंगुन से कहता है कि जाओ तुम ही उन दोनों को वहाँ से भगा दो, मुझे उन लोगों की कोई जरूरत नहीं है। तब प्रिंस कह रहा होता है आप उन लोगों को तो भगा देंगे, लेकिन साउथर्न एरिया का क्या, वो जगह किसकी होने वाली है? जिस पर बायचन कह रहा होता है देखो उस जगह को भी नेचर ने बनाया था, तो वो नेचर के पास ही जाएगी ना पहले उस पर मेरा हक था ना बाद में होने वाला है, तो तुम लोग यहाँ पर ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो जगह तुम्हें मिल जानी चाहिए, जो नेचर का है वो नेचर को ही मिलेगा। बायचन ने तो मस्त ज्ञान देकर उन सभी का वहाँ पर मुंह ही बंद करवा दिया। इधर लिंगुन और ली जुआन दोनों जनरल और जिनतियान के पास आते हैं, वो उससे कह रहे होते हैं देखो हम यहाँ पर ना वो गिफ्ट बायचन मास्टर को दे देंगे, तुम लोग इस गिफ्ट को यहाँ से रखो और अपना रास्ता फटफट नाप लो। ये दोनों तो यहाँ पर अपना ही फायदा करना चाहते हैं कि उन्हें यहाँ पर कमाल की चीज
चीज मिल जाएगी। और जाते जाते वो उन दोनों से कह देते कि साउथर्न एरिया के बारे में सपने देखना छोड़ दो, मास्टर ने कहा है कि वो नेचर की थी और नेचर के पास ही रहेगी। ये सुनकर तो जनरल और जिंदियान भी हक्का बक्का रह जाते कि हमारी तो सारी मेहनत पानी में चली गई। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।